नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाजरीन, वो एक कहावत है कि चोर उल्टा कोतवाल को डांटे, वो कहानी है मुस्लिम लीग नवाज़ वालों की। नाजरीन, ये खुद चोर हैं लेकिन कहते हैं इमरान खान चोर है और वो झूठा है। आज के प्रोग्राम में तारक फजल चौधरी, जिसका तल्लक मुस्लिम लीग नवाज़ से है, उसने इमरान खान को चोर और झूठा कहा, जिस पर PTI के रहनुमा नईम हैदर पंजुत्ता ने उसको खरी खरी सुना दी। बिल आखिर लड़ाई इतनी बढ़ गई कि नदीम मलिक ने प्रोग्राम ही बंद कर दिया। नाजरीन, वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। लीडर से लेकर नीचे तक सब झूठ बोलते हैं। लग रहा है कि मैं इस्लामाबाद के अपने सबसे पहले हमें रिटर्निंग अफसर से बात कर रहा हूँ। मतलब इतनी अथॉरिटी के साथ झूठ बोल रहे हैं, इतनी अथॉरिटी के साथ कि मैं हैरान हो गया हूँ। भाई यू आर नो अथॉरिटी, झूठा नहीं कह सकते, यू आर नो अथॉरिटी। जवाब दे रहा हूँ और आपने इल्जाम नहीं लगा रहा, आपने धांधली की है और आप हलफ दे दें, आप हलफ दे दें कि आप फॉर्म 45 के मुताबिक नहीं जीते। बोलना बंद करें। ठीक है, आपने फैब्रिकेशन नहीं की, मैं अदालत में दूंगा। नहीं हलफ मेरे भाई ना, मुझे हाथ ना लगाएं। अभी फॉर्म 45 और यार आपको अनटचेबल नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम अभी अदालत ये क्या तरीका कार। अब देखना ये है कि आज तक क्यों पाबंदी लगाएगी, उनकी वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी के ऊपर क्यों लगाएगी, उनको अदालत में क्यों नहीं पेश किया गया। यहाँ पर मामला ये है कि अगर अदालत में पेश करना है तो सिक्योरिटी के मामलात जो हैं वो जितने भी हैं वो सारे मौजूदा हुकूमत ने करने होते हैं और स्टेट का काम है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। जहाँ पर नवाज शरीफ साहब जनाब पेश हों वहाँ पर प्रोटोकॉल भी हासिल हैं और सारा कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ खान साहब को जो है वो सिक्योरिटी नहीं दी गई और सिक्योरिटी के बहाने बनाए गए, क्योंकि ये चाहते नहीं थे कि किसी तरह से खान साहब मंजर आम पर आए, उनकी तस्वीर ना आए, उनकी तकरीर ना आए। लिंक के जरिए भी हाजिरी की बात की जाती है ना, तो नहीं वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाता, वो क्यों नहीं किया जाता। लेकिन आप आपस में करें बात। और खान साहब को देखें आपस में किस तरह बात करें। शोएब शहीन साहब से अगर आप 40-50 हज़ार से हार चुके हैं और फॉर्म 45 के मुताबिक अगर आप हारे हुए हैं और फॉर्म 45 आपके पास भी मौजूद है, हमारे पास भी मौजूद है, और जिसमें आप हार गए हैं और फॉर्म 47 का नोटिफिकेशन लेके आप कहें कि मैं जीता हूं, इसके अलावा मेरे साथ बात करो, तो कैसे हो सकती है। देखिए वो सबसे पहले ट्रिब्यूनल में भी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने भी है। मुझे लग रहा है कि मैं इस्लामाबाद के अपने सबसे पहले हमें एडमिट करना अफसर से बात कर रहा हूँ। मतलब इतनी अथॉरिटी के साथ झूठ बोल रहे हैं, इतनी अथॉरिटी के साथ कि मैं हैरान हो गया हूँ। भाई यू आर नो अथॉरिटी, झूठा नहीं कह सकते, यू आर नो अथॉरिटी। जवाब दे रहा हूँ और आपने इल्जाम नहीं लगा रहा, आपने धांधली की है और आप हलफ दे दें, आप हलफ दे दें कि आप फॉर्म 45 के मुताबिक नहीं जीते। बोलना बंद करें। ठीक है, आपने फैब्रिकेशन नहीं की, मैं अदालत में दूंगा। नहीं हलफ मेरे भाई ना, मुझे हाथ ना लगाएं। अभी फॉर्म 45 और यार आपको अनटचेबल नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम अभी अदालत ये क्या तरीका नहीं, मैं लड़ाई का फोरम नहीं है। मेरी बात मैं बात कर रहा हूं, डिस्कशन का फोरम है। मेरी बात मैं बात कर रहा हूं, लेकिन आपने उन पे इल्जाम लगाया और आपको जवाब देंगे। डोंट ब्लेम मी, ओके? मुझे ब्लेम ना करना, बोल रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा। मेरा हल्का है, हमारा इलेक्शन हुआ है और हमारा इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना हुआ है, उसमें फॉर्म 45 अभी 20 तारीख को आ जाएंगे। आप आगे देख लें वहां पे। आपने बात की कि कैसे ऐसी बात करें, ये कैसी बात। देखिए वो मामला ट्रिब्यूनल के सामने है तो आप एडमिट करें, ट्रिब्यूनल के सामने नवाज शरीफ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने। और मैं चाहता हूं कि आपको पूरा इंसाफ मिले, लेकिन आपस में लड़के तो इंसाफ नहीं होगा। आपके इल्जाम लगाने से कुछ भी नहीं होगा। हमारे पास फॉर्म 45 यार आपके लीडर से लेकर नीचे तक सब झूठ बोलते हैं। आप लोगों की आदत है। पंजोता साहब भाई मैं अदालत में दिखा रहा हूं ना, वो यू कि मैं आपको दिखाऊं, अभी मैं दिखा रहा हूं अदालत को, अदालतों को ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, वो मैनेज कर चुके हैं। पंजोता साहब ये फैसला तो अदालत ने करना है ना, उन्होंने हरासा किया हुआ और वो लेटर लिख रहे हैं बार बार, वो चीफ जस्टिस को लेटर लिख। डॉक्टर साहब 6 जजों का केस पहले चल रहा है, ऊपर से एक और खाता आ गया और दोनों जजों का, जस्टिस बाबर सत्तार का भी और जस्टिस मोहसिन कियानी का कंटेम्प्ट का केस भी लगा हुआ है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? ये हुकूमत एग्जीक्यूटिव है जिसके ऊपर बरह रास्त इल्ज़ाम आ रहा है। देखिए मेरी सब गुजारिश ये है कि चूँकि इस केस के ऊपर जो है सो मोटो एक्शन जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लिया हुआ है, तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि हमारे पास कम से कम मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि बड़ी एक लिमिटेड गुंजाइश है कि मैं इस पर कोई बहुत ज़्यादा बात कर सकूँ। लेकिन ये बात मैं ज़रूर करूँगा कि बहुत सीनियर फोरम के ऊपर इस मैटर को टेकअप किया गया है, प्रॉपर तरीके से इसकी छानबीन होनी चाहिए और अगर किसी तरह का कोई दबाव किसी भी अदालत के ऊपर है तो वो सामने आना चाहिए और बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और आपने देखा होगा कि जो भी पिछली समाअत हुई है उसमें जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने ये बात की है कि कम से कम मैं
जब चीफ जस्टिस था, और इत्तफाक की बात है कि उस बेंच में शामिल जितने जज साहिबान हैं वो सारे अपनी रेस्पेक्टिव सूबों की हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस रहे हैं। तो वहाँ पे कंसेंसस ये था कि हमारे ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं रहा। ये बात उस प्रोसीडिंग के दौरान सामने आई है। नहीं सर, बहुत कंसेंसस भी नहीं था, जैसे ज़तर मिल्ला खुलेआम सवाल कर रहे थे। नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि स्टिल मैं वही बात कर रहा हूँ कि अपने साथ जो कुछ हुआ था पीटीआई के दौर में, तो वो ये कहें कि यहाँ कुछ होता ही नहीं है, ये तो बात नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस चीज़ का चूँकि बहुत एपेक्स फोरम के ऊपर ये सारी छानबीन हो रही है, हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे और उसके मुताबिक एक बेहतरीन फ़ैसला सामने आएगा। मैंने उस दिन एक मिसाल सुनाई थी, मैं दोबारा सुना देता हूँ कि वो 3 डॉक्टर्स बैठे थे, एक शख्स लंगड़ा के चल रहा था, किसी ने कहा इसको टेंडनाइटिस है, किसी ने कहा इसे पोलियो है, किसी ने कहा जनाब इसे शैटिका है। जब पूछा तो पता चला कि उसकी जूते में कील निकली हुई है, इस वजह से वो लंगड़ा रहा है। तो लेट्स वेट फॉर द डिसीजन। असल में वो जो जूते का कील है वो पाकिस्तान में 75 सालों से मौजूद है और आप सारे लंगड़ा रहे हैं, लेकिन उस कील को निकालने की कोशिश नहीं कर रहे। प्रॉब्लम यही है, अलमिया यही है। जो आज नैब के हवाले से बात हुई है, मुझे बताएं कि इतनी क्लियर स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट में से पहले कभी दी गई है? अतर मिल्ला साहब पहले दे चुके हैं ख्वाजा साहब के केस में। इतनी क्लैरिटी से कोई बात ख्वाजा साहब के केस में रिटन जजमेंट है, ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है। ख्वाजा साहब के केस में रिटन तहरीरी फैसला है, जस्टिस अतर मिल्ला ने दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आपकी तरफ पंजोता साहब आ रहा हूँ, ये ना ख़त्म होने वाले मसाइल हैं, क्या करें इसका? 6 जजों का मामला पहले चल रहा था, आज उसके ऊपर एक इजाफी खाता है। देखिए, बात यह है कि मैं ऐसे ये कहूँगा कि इस दफ़ा उन्होंने खुद आकर बात नहीं की और उन्होंने भिजवाया इन 3 लोगों को कि आप जाकर बात करें, क्योंकि मामला फिर सीधा उनके ऊपर आया हुआ है। और बात यह है कि यहाँ पर आकर ये कह देना कि हुकूमत, उन कौन है मैं समझा नहीं? जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 9 मई के ऊपर, ठीक है जी, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने की थी? इनकी हुकूमत ने की थी। देखें, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिन्होंने की थी DGISPR साहब ने की थी, और जो है ये मामला जो है वहीं से भिजवाया गया। उन्होंने कहा है कि आप जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस गए थे। ये 3 लोग हैं, आजम नज़ीर तारड़ साहब, तारड़ साहब और अटॉर्नी जनरल साहब, अच्छा, जो आकर बैठे हैं, जिन्होंने आज आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कह रहे हैं कि जनाब किसी तरह से जो है वो इसको जो तसर दिया जा रहा है ना कि मुदाखलत हुई है, तो यहाँ पर कोई इस तरह की कोई मुदाखलत वाला मामला नहीं है। और लेटर को उन्होंने कहा है कि बस वो एम ही आ गए और उसको जो है वो अभी मामला सब जुडाइस है, लेकिन ये ऐसा मामला नहीं है कि कोई मुदाखलत हुई। यानी कि उधर वो कह रहे हैं कि मुदाखलत नहीं हुई और उधर कह रहे हैं कि मामला ज़ेर अल्तवा भी है। तो फिर आप कौन होते हैं फैसला यहाँ पर देने वाले कि मुदाखलत नहीं? जब जज कह रहे हैं, जज मुंह से बोल के कह रहे हैं कि इस तरह से मुदाखलत की जा रही है। फिर आपने कहा कि ये 6 जजेस किसी की प्रॉपर्टी है, कोई PTI से ताल्लुक रखता है, किसी को कोई मामला है। फिर लाहौर हाई कोर्ट ने कह दिया, फिर पेशावर हाई कोर्ट ने कह दिया, ठीक है। अब एक दोबारा जो है जज उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा है कि मैंने वो क्योंकि केस सुना था ऑडियो लीक वाला, तो मुझे कहा गया कि इस केस से पीछे हट जाओ। ये वही केस है जिसमें बुशर बीबी साहबा खान साहब के उनकी जो ऑडियो टैप खोसा साहब के साथ जो कन्वर्सेशन हो रही थी, और उन्होंने कहा था कि ये सर्वेलेंस का जो तरीकाकार है हमें बताया जाए कि कौन टैप करता है, कैसे होती हैं और फिर रिलीज कैसे होती हैं, कौन है इसका कसूरवार, कैसे किसी की खुफिया बातें जो हैं वो आप मीडिया के ऊपर डाल देंगे और आप चला देंगे और उसको फिर ब्लैकमेल करेंगे। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि आप पीछे हट जाओ। तो केस खुले आम आपके सामने है, खुली किताब की तरह है। उसके अंदर कोई अगर जाकर मुदाखलत करता है तो जज का दिमाग खराब है क्या? इमरान खान जेल से कह रहा है कि आप जाकर ये बयान दे दो या ये खत लिख दो। आप पहले कहते थे ना कि जनाब उस जज को तौहीन अदालत का नोटिस लेना चाहिए था, उसको उस वक्त बताना चाहिए था, तो वो तो उस टाइम भी बता रहे थे। अच्छा, और अभी भी उन्होंने चीफ को कहा है और अभी भी आप फौरन आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि आप जज हैं। एक ब्रेक करीब आ गई जी, ब्रेक ले लें, ये खबरें सारी बहुत अहमियत। नाजरीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाइए। नाजरीन देख लें तारक फजल चौधरी किस तरह PTI पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। नाजरीन पूरी कौम जानती है कि ये जो हालिया इलेक्शन हुआ है, इस इलेक्शन में इन्होंने क्या किया है, और चोरी सभी जो है वो छोड़ दें। इस इलेक्शन को देख लें किस तरह इन्होंने इमरान खान का मैंडेट चुराया है। नाजरीन, इन लोगों में थोड़ी सी भी शर्म नहीं है, ये हार तस्लीम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ये इक़्तिदार के भूखे थे, इक़्तिदार इनको मिल गया है और उसका अब ये नशा ले रहे हैं, और किसी सूरत में भी ये कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे कि हमने इमरान खान के साथ ज्यादती की है या इमरान खान सच्चा लीडर है। लेकिन इस वक्त पूरी कौम इमरान खान के साथ डट कर खड़ी है। ये लोग तो इक़्तिदार चाहते थे, वो इनको मिल गया, ये अपने मुंह से किस तरह इतराफ़ करेंगे। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी तारक फजल चौधरी के बारे में क्या राय है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।